बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर मौजूद हैं। साकिब बशीर साहब, 6 तारीख को फैसला भी आ रहा है। अलीमा खान ने भी इसका इंदिया दे दिया है कि जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसमें फैसला आने जा रहा है। कोई तोशा खाना के 2 के मामलात वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अडयाला जेल का मंजरनामा क्या है? अच्छा, सबसे बड़ी और सबसे अहम बात ये कि ये पता चला है कि जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, उन्होंने आपको पता है कि 1-2 दिन पहले कहीं तरसीलात ज़र वाले बात की थी उन्होंने कि अभी तक वो फाइनल नहीं है, हतमी नहीं है, इस तरह की बात। तो ये एक तो मेरे ज़राए के मुताबिक ये कन्वे किया गया है कि शेर अफजल मरवत ने पहले भी जो सऊदी अरब के हवाले से जो बयान दिया था वो बड़ा ही मतलब एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का बयान दे दिया था। और अब जब हमने ये फैसला किया हुआ है, इमरान खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे और साथ साथ सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चलेगी। और उन्होंने कहा कि ये शेर अफजल मरवत को स्टेप्स पर होगी और तरसीलात ज़र वाला मामला पहले होगा। बिल्कुल वो जो उनका उन्होंने मैकेनिज्म दिया हुआ है, जो हैं जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, अभी उनकी हद तक ये सारे मामलात हैं। तो उन्होंने कहा कि ये शेर अफजल मरवत को समझाएं, ये बात उसमें की गई है। तो ये आज की जो प्रोसीडिंग्स थी जिसमें जो है वो वकला भी थे, जो बात चल रही है सलमान सफदर, ये भी ये जो सारी बात चल रही है, जाहिर है कि मुख्तलिफ लेयर्स में बात चल रही होती है, मुख्तलिफ लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। अलीमा खान साहिबा ने बाहर आके वो जो डील वाली बात चल रही है कि डील के हवाले से इमरान खान ने ये कहा कि मैं तो 1.5 साल की जेल काट चुका हूँ, बिल्कुल, तो मैं डील करके क्यों बाहर आऊँगा, वो भी ऐसे वक्त जब मेरे केसेस जो हैं वो बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने वो 9 मई वाली बात भी कर दी जो आप पहले मेंशन कर चुके हैं, अलीमा खान साहिबा ने की। दूसरा जो ये कहा कि सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी 6 तारीख को। तो क्या ये 6 तारीख अब हतमी हो गया है कि 6 तारीख को इमरान खान को सज़ा सुना दी जाएगी? वैसे तो 23 दिसंबर के बारे में हतमी था ना, लेकिन अब क्या इतला है आपके पास? ये 6 जनवरी में दोबारा 2 जनवरी से मशरूत तो नहीं है। एक बात तो ये है कि अलीमा खान ने एक बात ये भी की कि इमरान खान साहब कह रहे हैं वो बैरून मुल्क भी नहीं जाएंगे, वो किसी हाउस अरेस्ट टाइप की मामला भी नहीं रखेंगे, वो जेल से ही रिहा होंगे और अपने केसेस ख़त्म करके रिहा होंगे। जो आपने बात की कि वो हतमी ही है, तो 23 दिसंबर को भी हतमी ही थी। जुमरात का दिन था, मेरे ख्याल में 19 दिसंबर था। तो रात सुबह तकरीबन 12-1 बजे शुरू किया जज साहब ने और रात 9 बजे तक जो है वो आर्गूमेंट चलते रहे। और बार बार वकील कहते रहे कि बड़ी ठंड है, बस कर दें, कल कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं आज ही होगा। और जुमरात 19 दिसंबर को जब उन्होंने फाइल बंद की, रात का 9 बजे का था। और मुझे खालिद यूसुफ तो कहते हैं कि उस वक्त लाइट चली गई अचानक, और जैसे ही लाइट गई तो उसके बाद उन्होंने कहा जी फैसला जो है जजमेंट रिजर्व और ये हम मंडे को सुनाएंगे। तो हतमी तो था। और फिर अचानक जो है वो बाहर से खबरें आ गई, मोहम्मद मालिक साहब की ट्वीट आ गई कि ये तो मंडे को नहीं सुनाया जाएगा। लेकिन जज साहब तक ये बात फिर हो सकता है उन्होंने लेट ये फैसला किया हो, लेकिन ये था 22 दिसंबर शाम 5 बजे इनकी फैमिली को, इमरान खान साहब की और उनके वकला को ये कन्वे किया गया जी कल फैसला नहीं सुनाया जाएगा। तो ये बड़ा एक मेरे लिए बहरहाल तशवीशनाक था। उसकी वजह ये है कि एक जो सहाफ़ी हैं, को मीडिया पर्सन हैं, वो 36 घंटे पहले एक बात कर रहे हैं जी हमारी इतला के मुताबिक क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्योंकि ये हो रहा है और ये हो रहा है, तो इसलिए मंडे को फैसला नहीं आएगा, लिहाजा इंसाफ रुक जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर उन्होंने फैसला नहीं भी लिखा था तो उनको लिखते रातों रात को जाग के लिखते और फैसला सुनाते, ताकि ये जो तासुर है ये ना होता। बहरहाल उन्होंने कहा जी मैंने। और ये जो तोशा खाना 2 है, इसके मामलात अब आपको कैसे लग रहा है कि आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो इंटरनेशनल प्रेशर आया है और उसके ऊपर फिर अब आपने देखा है कि बोलियां भी चल रही हैं। वो जावेद लतीफ़ बात कर रहे हैं, जो ख्वाजा आसिफ बात कर रहे हैं, देखना कहीं हैंड ना हो जाए। जावेद लतीफ़ तो बेचारे बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि एंग्जाइटी का शिकार नज़र आते हैं कि किसके कहने पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, किसने दबाव डाल के मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाया है। तो अब ये जो इस प्रेशर की वजह से क्या ये तोशा खाना 2 वाले मामलात और दीगर केसेस अब ये लिंगर ऑन करने लगे हैं या इनको भी ये 18 घंटे की समातें होंगी? अच्छा, तोशा खाना 2 केस जो है बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल कोई उसमें वो नहीं कर रहे, बल्कि छुट्टियाँ थी अभी 24 दिसंबर से छुट्टियाँ थी। और स्पेशल कोर्ट्स में इस किस्म के केसेस बिल्कुल भी ट्रायल के केसेस कम से कम नहीं सुने जाते। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जो रूटीन के केसेस नहीं सुने जाते। और जो ट्रायल होता है ये रूटीन का केस होता है, तो वहाँ पे अर्जेंसी के होते हैं, बेल मैटर्स होते हैं, इस किस्म के केसेस जो है वो सुने जाते हैं। तो लेकिन ट्रायल चल रहा है, 26 को हुआ, 30 को हुआ और उसके बाद अब जो है वो 2 जनवरी को रखा गया है।
اور اس میں 3 گواہ ہو چکے ہیں اور ٹوٹل گواہ ہیں 23. تو جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ ایف آئی اے والے 16-17 گواہوں تک کی رکھیں گے, باقی سارے گیو اپ کر لیں گے, ان کو پیش نہیں کریں گے. تو 16-17 3 اور 16-17 میں زیادہ فرق نہیں ہے, اور سماعتوں میں بھی 2-3 دن کی صرف جو ہے تاریخ پڑ رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہفتہ 10 دن کی تاریخ پڑ رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ توشہ خانہ 2 کیس بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, اور اگر اسی طرح نہیں چلتا رہا تو پھر جلدی اس کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے, جلدی فیصلہ آ جائے گا. اچھا, اب اس معاملے پہ جو فیصل چودھری صاحب ہیں عمران خان کے وکیل, وہ جب باہر نکلے انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں, وہ میں ذرا سنوانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ نواز شریف صاحب کو مذاکرات میں انکلوڈ کرنے اور عمران خان, نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان مذاکرات کروانے کے حوالے سے جو رانا ثناء اللہ کی تجویز تھی, اس پہ جو عمران خان کا رد عمل تھا وہ فیصل چودھری بتا رہے ہیں, وہ ذرا سنیں, وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ پتہ لگے گا. اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ نواز شریف رانا ثناء اللہ صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی, تو انہوں نے کہا نواز شریف تو 12ویں کھلاڑی ہے, وہ سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں, تو ان کے ساتھ کیا بیٹھنا ہے, تو ان کی اپنے ریلیونس سیاست میں ہو تو پھر تو بندہ بیٹھے بھی ہے, کوئی بات بھی کرے, لیکن وہ اس وقت سیاست سے آؤٹ ہے. سر یعنی یہ کہنا کہ ایک طرف سے جناب حکمران جماعت اور حکمران جماعت کا صدر جو ہے اس کے بارے میں پیغام آنا, تو عمران خان میرا خیال ہے کہ اب شاید اس کانفیڈنس میں آ گئے ہیں کہ جو اس وقت منظرنامہ بن چکا ہے, ایک تو نواز شریف کی ریلیونس شاید وہ واقعی کھو چکے ہیں. ظاہر ہے کہ اب ایک تاثر موجود ہے نا کہ جس شخص نے اپنے حلقے میں اپنا رجسٹرڈ ووٹ بھی شیر کے بجائے عقاب کے نشان کو ڈالا ہو اور وہاں پر اون چودھری کو ووٹ دیا ہو, اور پھر بہت سارے لوگ یہ تبصرہ بھی کرتے ہیں کہ اون چودھری اور میاں محمد نواز شریف کی اس وقت پولیٹیکل ویلیو تقریباً سیم ہے, وہ بھی اپنا الیکشن جیتتے ہیں جس سہارے سے, اس سہارے سے نواز شریف کو الیکشن جیتنا. تو بڑا دلچسپ جو ہے وہ جواب عمران خان کا اس معاملے پر سامنے ہے. ایک بات بڑی جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ رہی ہے کہ سال 2024 شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے والیٹائل, سب سے ہنگامہ خیز اور فاسٹ پیس ڈیولپمنٹس کا سال تھا, جس کو ہم نے ظاہر ہے کہ پورے سال ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے رہے, بلے کے نشان سے لے کے 8 فروری کے انتخابات سے لے کے ایک ایک چیز آپ کے علم میں اب لوگوں کے فنگر ٹپس پر ہے. سال 2025 عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ بہت خوشیوں کا سال ہوگا ان کے لیے, اور آزادی کا سال ہوگا, اور حقیقی آزادی کا سال ہوگا, لیکن یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ جو مہینہ آ رہا ہے, اگلا مہینہ, اس پہ میں آپ کو آن دا بیسس آف انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں پہلے ہفتے سے, جنوری کے پہلے ہفتے سے برسل سے شروع ہوں گی, اور پھر آپ کو یہ ہچکولے کھاتا ہوا منظرنامہ نظر آئے گا 31 جنوری تک. اگر چیزیں طے نہیں ہو پاتی, پھر 8 فروری کے حوالے سے کچھ پلاننگ چل رہی ہے, اس پلاننگ کے بارے میں بھی دیگر معاملات پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنے, مجھے اور ثاقب بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.